उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोपीगंज के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला के आवास पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता ने उन्हें जोश और उत्साह के साथ सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का पूरे देश में विरोध हो रहा है। यह बांग्लादेश के लिए गंभीर और नकारात्मक परिणामों का कारण बनेगा। गठबंधन के लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें, वो अपना नेतृत्व तय नहीं कर पाएंगे। जब भी इंडी गठबंधन में नेतृत्व की बात आती है तो आपस में रस्साकसी शुरू हो जाता है और कांग्रेस पार्टी किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे दल को नेतृत्व देने को कभी तैयार न हुई है, न होगी। यदि कभी पूर्व में किसी को अंतरिम सरकार या तात्कालिक सरकार बनाने में कांग्रेस ने मदद किया तो वो कुछ महीनों के लिए रहा और फिर उसकी टंगड़ी खींच दी उस सरकार की, उस नेतृत्व की, और उन सरकारों को और उन नेतृत्व को समाप्त किया है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इंडी गठबंधन में किसी दूसरे का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेगी और इंडी गठबंधन के अंदर स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को इंडी गठबंधन के कई बड़े दल स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसमें ममता बनर्जी जी की पार्टी और अन्य पार्टियां भी शामिल हो गई। तो इंडी गठबंधन के अंदर आपस में जो लड़ाई है वो बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रही है और अभी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में इनकी हार हुई है, अभी उस हार से ये बाहर भी नहीं निकले हैं कि ये नेतृत्व की लड़ाई में फिर से उलझ गए। तो इंडी गठबंधन के लोग कुछ भी करते रहे। देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रहा है, एनडीए की सरकारें चल रही हैं और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनहित के कार्य कर रही हैं, आगे भी विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए की सरकारें बनेंगी और बिहार में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार के अगले साल के विधानसभा के चुनाव में बहुत स्पष्ट है कि एक बार फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 200 से अधिक सीटें जीतकर एनडीए बिहार में अपनी सरकार बनाएगी।